प्यारे बच्चों, ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में पिछले टर्म पे हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने बताया था। किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके इनफाइनाइट इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 कंपोनेंट जो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं वे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और वे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लेते समय ये ध्यान देना चाहिए, कभी गलत नहीं होगा, थीटा से अटैच जो कंपोनेंट होगा वो कोसाइन में जाएगा, कॉस में जाएगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट जो होगा वो साइन में जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो देखो एफ कॉस थीटा आया था, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा आया था। तो आज हम लोग कंपोनेंट पे क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के उसके बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ये 60 डिग्री है। तो देख रहे हो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस का अलॉन्ग इसका कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी इसका इफेक्ट। अगर किसी बॉडी पर यहाँ पर ये अगर फोर्स लग रहा हो तो बॉडी ऐसे जाएगा, मतलब आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से फोर्स लगा है, इंक्लाइंड फोर्स लगा है कि इसके 2 इफेक्ट हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसका 2 कंपोनेंट बताना है। देखो इधर बताना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स कितना होगा, और इधर इसका इफेक्ट एफ वाई बताना है। देख रहे हो, तो आराम से सॉल्व कर लो। देखो ये जो एफ एक्स होगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो एंगल से अटैच, ये एंगल से अटैच कंपोनेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये होगा एफ कॉस 60, एफ कॉस 60। कभी भी भूल जाए कि कॉस में लिखें कि साइन में लिखें, तो एंगल से अटैच जो कंपोनेंट होगा वो कॉस में लिखना और दूसरा कंपोनेंट हमेशा साइन में लिखना। तो एफ का वैल्यू है 10, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये आ गया 5 न्यूटन। अब इसका अगर वाई कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, तो ये हो जाएगा एफ साइन 60। एफ का वैल्यू है 10, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये कट गया और ये आ गया 5√3 न्यूटन। तो देख रहे हो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता चल गया और वर्टिकल कंपोनेंट भी पता चल गया। एक देखो ये आंसर है और एक ये आंसर है। अगर इन दोनों का तुम रिजल्टेंट ले लो, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो पुनः 10 न्यूटन आ जाएगा, वो निश्चित है 10 न्यूटन आ जाना है। अगर इसका रिजल्टेंट ले लो तुम तब, तो किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक भी कर सकते हो, कंपोनेंट को मिला दो तो रिजल्टेंट वही वेक्टर पुनः आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब असाइनमेंट से क्वेश्चन करते हैं। असाइनमेंट में सेकेंड लेवल का सेकेंड नंबर पेज पर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो ये डायग्राम बना करके यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद से 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये 24 से लेकर 30 तक सब कंपोनेंट के ही क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन से सॉल्व कराने चल रहे हैं। जिसमें कि सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। इसमें इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट दे दिया है, रिजिड सपोर्ट,
और स्ट्रिंग से इस तरह से, ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड है एकदम सपोर्ट, लिखा नहीं है लेकिन इसको मानेंगे कि रिजिड सपोर्ट है। उसके बाद से यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये एक वर्टिकल लाइन बना दिया है और ये स्ट्रिंग इधर बंधा हुआ है, देखो इस रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। और यहाँ पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, W वेट है ये, और ये एंगल दिया है, देख रहे हो 30 डिग्री। यहाँ दिखा रहा है स्ट्रिंग में 30 न्यूटन का टेंशन है, ये स्ट्रिंग है, 30 न्यूटन का टेंशन है, ये 30 डिग्री है, ये A है, ये O पॉइंट है, ये B स्ट्रिंग है, ठीक है। तो कर एज शोन इन द फिगर टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल कॉर्ड मतलब रस्सी होता है, इसका हॉरिजॉन्टल कॉर्ड में जो टेंशन है वो 30 न्यूटन का अगर है तो द वेट W एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA इन न्यूटन इज। तो ये देखो वेट W वेट पूछ रहे हैं, कितना वेट W होगा और इसमें कितने का OA स्ट्रिंग में कितने का टेंशन होगा। तो इसका टेंशन हम अगर T दिखा दें तो T फाइंड करना है, देख रहे हो ये टेंशन T फाइंड करना है और वेट W फाइंड करना है। टेंशन भी फाइंड करना है और वेट भी फाइंड करना है, लेकिन पहले वेट बताना है तब टेंशन बताना है, ये ध्यान देना है। पहले वेट है तब जाके टेंशन बताना है। और देखो इसमें ऑप्शन दे दिया है, √3 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, 30√3 न्यूटन, 60 न्यूटन, 60√3 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, नो एनी। देख रहे हो कंपोनेंट का क्वेश्चन है, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन दे दिया है, ये एंगल 30 दे दिया है, यहाँ का टेंशन पूछ रहे हैं, ये वेट W पूछ रहे हैं। तो जो वेट लगेगा ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये जो टेंशन है देखो हॉरिजॉन्टल है, ये वेट क्या है वर्टिकल है, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसे पड़े रहने दो, वर्टिकल को पड़े रहने दो। इंक्लाइंड कौन है, देखो ये वाला इंक्लाइंड है, इस तरह से देख लो। तो जो तिरछा होगा उसी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो देखो इस T को एक कंपोनेंट इधर बनेगा वर्टिकल और इस T का एक कंपोनेंट इधर बनेगा हॉरिजॉन्टल। देख रहे हो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये देखो 30 डिग्री से लगा होगा, 30 डिग्री से अटैच, एंगल से अटैच है। और जो एंगल से अटैच कंपोनेंट होता है वो किस में जाता है, कॉस में, सबको पता है सीधी कहानी। तो ये हो जाएगा T cos 30, इसको जो ब्रेक कर देंगे तो ये T cos 30 हो जाएगा और इधर वाला ये आ जाएगा T sin 30। तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल से अटैच कंपोनेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे पता ये कास में ये साइन में, एंगल से अटैच कंपोनेंट कास में जाएगा और दूसरा वाला कंपोनेंट निश्चित है साइन में जाएगा, दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर होंगे। अब देखो इसको जब हमने इस टेंशन को जब हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, जब दो पार्ट में इसको हमने ब्रेक कर दिया इस टेंशन को, तो इसकी कहानी अब खत्म हो गई, सब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गए। अब तुम देख लो ये 30 न्यूटन इधर है और ये इधर है, तो ये पूरा सिस्टम किस में मानेंगे, इक्विलिब्रियम में मानेंगे, रेस्ट में पड़ा हुआ है, सारे फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे हैं। इसलिए 30 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा T sin 30, इसको इससे बैलेंस कर दो इक्वल करके और अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस कर दो, आ गया। इसलिए पूरा सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसलिए जो W होगा वो T cos 30 के बराबर होगा। देखो W इज इक्वल टू T cos 30, लेकिन T का वैल्यू पता नहीं इसलिए W नहीं पता कर पाओगे, इसलिए इसको भी रहने दो, पहले T फाइंड करो, ठीक है, इसको पहले ना फाइंड करो।
इसमें देख लो, देखो T साइन 30 इजिकल टू 30, इधर का फोर्स इस फोर्स से बैलेंस कर दो, T साइन 30 इज इक्वल टू 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखो ये जो टेंशन है ये आ गया 2 इंटू 30, 60 न्यूटन का टेंशन T आ गया। T का वैल्यू 60 न्यूटन देखो यहां दिया है। और अब क्या करो, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस कर दो। अपवर्ड फोर्स T cos 30 इक्वल टू W, तो अगर वेट फाइंड करना है W, तो वेट इज इक्वल टू T cos 30, T का वैल्यू 60, देखो 60 cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 1 कट गया, 30√3 न्यूटन का ये वेट आ गया। तो वेट आ गया 30√3, देखो 30√3 न्यूटन, और टेंशन आ गया 60 न्यूटन। किससे सॉल्व हुआ? कंपोनेंट से सॉल्व हुआ। क्या ध्यान दिया गया? जो हॉरिजॉन्टल उसको छोड़ दो, जो वर्टिकल उसको छोड़ दो, जो इंक्लाइंड है उसको कंपोनेंट में तोड़ दो। कंपोनेंट में तोड़ना यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कर देना। इसमें ध्यान देना है कि कौन कास में जाएगा जो एंगल से अटैच होगा, कौन साइन में जाएगा जो दूसरा वाला होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने बराबर कर दिया, वर्टिकल को हमने इक्वल, अपोजिट है उसको इक्वल कर दिया। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कंप्लीट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने बना दिया, क्या पूछ रहा है भी बता दिया, ऑप्शन लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो चाहे नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हमने लिख दिया है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। इसमें भी देखो एक रिजिड सपोर्ट यहां दिए हुए हैं, इट इज रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट यहां भी है, और यहां स्ट्रिंग है, यहां भी वेट सस्पेंड किए हुए हैं। इसका जो मास दिए हुए हैं, ये जो मास है, जो वेट सस्पेंड, इसका मास 100 किलोग्राम है। ये बी स्ट्रिंग है, ये सी स्ट्रिंग है, ये ए स्ट्रिंग है, ये ओ पॉइंट है। ये एंगल दिए हैं 45 डिग्री, ये एंगल दिए हैं 90 डिग्री। हम यहाँ से एक लाइन ऐसे बना सकते हैं, वर्टिकल लाइन। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट में है, तो सारे फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। लेफ्ट वाला राइट से, ऊपर वाला नीचे से ऐसे बैलेंस हो रहा होगा। ये सब दिया हुआ है। ए मास ऑफ 100 kg सस्पेंडेड विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग्स ए बी सी। ए बी सी 3 स्ट्रिंग से मास सस्पेंड है, शोन इन द फिगर, वेयर डब्ल्यू इज द वर्टिकल वॉल। ये जो W है ये वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है ये। एंड R इज द हॉरिजॉन्टल रिजिड रॉड, ये जो R है ये हॉरिजॉन्टल रिजिड रॉड है डियर। तो कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग B। देख रहे हो, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहे हैं इसमें। तो देखो इसमें टेंशन इधर बनेगा ऐसे, ये वेट ऐसे नीचे लगेगा नीचे, इसमें टेंशन इधर बनेगा, तो इधर का टेंशन इधर बनेगा, यही टेंशन B का टेंशन TB फाइंड करा रहे हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग B। ठीक है, ऑप्शन देखो दिए हुए हैं।
पहला ऑप्शन 100 जी न्यूटन, 0 100 √2 जी न्यूटन, 100 अपान √2 जी न्यूटन। तो सॉल्व कर लो, देख लो, खुद ही समझ में आ रहा है कि ये जो वेट है नीचे, देखो ये जो वेट नीचे लगेगा इसको mg कहेंगे क्योंकि ये मास दिया है, लेकिन वेट को mg कहा जाएगा। और ये टेंशन टीवी फाइंड करना, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 है, क्योंकि ये 45 हो जाएगा, ये 45 है तो 45 हो जाएगा 90 है, और इसके टेंशन को हम TC कह दें। देख रहे हो, अब तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये तो हार्जेंटल है ही है, देखो ये टेंशन हार्जेंटल है, ये वेट वर्टिकल है, यही नहीं इंक्लाइंड है, देखो ये इंक्लाइंड है, इसी को तोड़ दो ऐसे, हार्जेंटल और वर्टिकल में तोड़ दो ऐसे। आगे समझ में, जो इंक्लाइंड होता है उसी को ब्रेक कर देना है। तो इस टेंशन का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा। देखो ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा TC cos 45 एंगल सेट H, और इधर हो जाएगा TC sin 45। हम लोगों को TV फाइंड करना है, TV तब फाइंड होगा जब TC फाइंड होगा। TC कहां से फाइंड होगा इससे देख लो, ठीक है। तो इसको हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो यहां सब देख लो, TC cos 45, TC cos 45 डिग्री, ये बैलेंस होगा डाउनवर्ड फोर्स mg से, तो हो जाएगा TC cos 45 का वैल्यू 1/√2, यम का वैल्यू 100, ये हो जाएगा g, तो TC आ गया 100√2 g न्यूटन। लेकिन हम लोग को तो बी में टेंशन बताना है, टेंशन ये वाला बताना है, तो देखो TB = TC sin 45, इधर का फोर्स इस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, तो TB = TC sin 45। TC का वैल्यू रखते हैं 100√2 g न्यूटन, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो बी में टेंशन आ गया, देख लो 100 g न्यूटन। तो बी में टेंशन, जो बी में टेंशन फाइंड करना था, देखो 100 g न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। किससे सॉल्व हो रहा है सब? कंपोनेंट से सॉल्व हो जा रहा है। कंपोनेंट में क्या ध्यान देना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो। फिर 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिर 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अगले टर्म पर अब दूसरे वैरायटी का कंपोनेंट का ही थोड़ा और अलग हायर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे। ये तो नॉर्मल कंपोनेंट से देखो ये क्वेश्चन है सब क्या हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन 20 लगातार क्वेश्चन दिया है, हमने भी दिखाया भी था असाइनमेंट में, लगातार क्वेश्चन एक जगह दिया है, वही लगातार हम सॉल्व करा रहे हैं। इसमें इस तरह से एक डायग्राम बनाया है कि एक सिस्टम है जिसमें कि इधर एक P फोर्स लग रहा है, P फोर्स, इधर वेट W लग रहा है, और इधर एक स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T लग रहा है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, यहीं पे एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, एकदम जो जहां है इसे पड़ा हुआ है, रेस्ट में रहना, इक्विलिब्रियम। स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए मेटल स्फीयर इज हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग फिक्स टू ए वॉल, द स्फीयर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द वॉल बाय ए स्टिक। इधर P फोर्स से खींचा जा रहा है, यहाँ पे एक स्फीयर है, तो shown in the diagram force acting on sphere is shown in the which of the following statement is wrong। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, और पूरा सिस्टम किस में है डियर, इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है। तो इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में रहना, जैसे उसे पढ़ा है, देन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन ढूंढना है, सही ऑप्शन नहीं ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं P इज इक्वल टू W tan थीटा, T वेक्टर प्लस P वेक्टर प्लस W वेक्टर इज इक्वल टू 0, T स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, T इज इक्वल टू P प्लस W। चार ऑप्शन दिया है और इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है। इस तरह से ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे 3 फोर्स लग रहे हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये थीटा एंगल है। तो खुद सॉल्व करके देख लो, कंपोनेंट किसका लोगे, ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इसी कंपोनेंट में तोड़ दो। बोलो इसका T का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, T साइन थीटा कि T कॉस थीटा, T कॉस थीटा, क्योंकि एंगल से अटैच है। दूसरा वाला हो जाएगा T साइन थीटा। लेफ्ट वाले राइट को बराबर कर दो, अपवर्ड वालों को डाउनवर्ड वाले बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। P को ऐसा रहने दें, W को रहने दें, T टेंशन को थीटा से अटैच कंपोनेंट, इधर हो जाएगा T कॉस थीटा, क्यों कॉस में, क्योंकि एंगल से अटैच है, यही बार बार सिखा रहे हैं। और इधर हो जाएगा T साइन थीटा, और P इज इक्वल टू T साइन थीटा लिख दो, और T कॉस थीटा इज इक्वल टू W लिख दो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, इधर लेफ्ट वाला राइट वाले से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा T साइन थीटा इज इक्वल टू P, और T कॉस थीटा इज इक्वल टू W। तो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा T साइन थीटा अपान T कॉस थीटा इज इक्वल टू P अपान W। देख रहे हो, डिवाइड जब करोगे तो हो जाएगा P अपान W। तो T से T कट गया, तो यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू P अपान W। P इज इक्वल टू W tan
थीटा, एक रिलेशन ये मिल गया, देख लो, P इजकल टू डब्ल्यू टाइन थीटा, P इजकल टू डब्ल्यू टाइन थीटा, एक रिलेशन मिल रहा है। उसके बाद से क्या करो, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके सम कर दो, तो आ जाएगा टी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 होता है, देख रहे हो, तो आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसका वैल्यू 1, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये सही आ गया। और t अगर फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, देखो यहाँ से t भी आ गया। और ये जो t दिया है, देखो क्या दिया है, t इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू गलत दिया है, इतना आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ देखो रंग हो गया। और ये देखो तीनों का वेक्टर सम 0 दे दिया है, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये तीनों फोर्स का वेक्टर सम, इस सब मिल के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो जो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टी वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर ये सब मिल के डियर 0 हो जाएगा। तीनों का वेक्टर सम मिल के क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए ये भी सही होगा। तो देख रहे हो, अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछता तो ए बी सी तीनों सही है, केवल रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो डी वाला देखो रॉन्ग है, बाकी तीनों क्या है, सही है। समझ में आ गया? तो इसको कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर अगले टर्न पर और भी दूसरे वैरायटी के कंपोनेंट्स से रिलेटेड और हायर कॉन्सेप्ट के थोड़े क्वेश्चन कराएंगे। इसको कंप्लीट करो, फिर 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दें। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें तुम देख रहे हो कि इस तरह से रिजिड सपोर्ट दिया है, इट इज रिजिड सपोर्ट, और यहां पर पुली बना दिया है, यहाँ पे पुली बना दिया है, सब ब्लॉक सस्पेंड किया है। इसका मास है m, इसका मास है √2m, इसका मास है m, यहाँ टेंशन T दिखाया है, यहाँ टेंशन T दिखाया है, इसमें भी टेंशन T है, इन सब में टेंशन T है। यहाँ एक वर्टिकल लाइन बना दिया है, इस एंगल को कह रहा है थीटा, इस एंगल को भी थीटा, और ये पुली है जो एकदम रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, देख रहे हो, इस तरह से ये दो पुली हैं,
3 ब्लॉक ऐसे हैं और कह रहा है एकदम ऐसे रेस्ट में पड़ा है, ऐसा नहीं कि ये नीचे आ रहा है भाई, इधर इधर मास सेम है और ये भी √2m है, लेकिन ये जहां यह है इसे पड़ा है, ये भी ऐसे पड़ा है, ये भी ऐसे ही पड़ा है। पूरा सिस्टम कह रहा है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब सारे ब्लॉक किस में हैं? रेस्ट में हैं। द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? If whole system is equilibrium, then theta is, थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या ऑप्शन दिए हैं देख लो। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री थीटा का वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पूछ रहे हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वेट दिखाएंगे। देखो ये मास m है तो ये वेट बनेगा mg, ये वेट भी बनेगा mg और ये वेट बनेगा √2mg। सोच लो क्यों? क्योंकि यहाँ का मास m है तो mg, √2m है तो √2mg, mg हो गया। टेंशन T, ये टेंशन, देखो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, डाउनवर्ड अपवर्ड, लेकिन यहाँ ये जो टेंशन है ऐसे, यही तो इंक्लाइंड है। देखो इसी का कंपोनेंट ले लो इधर, टी का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इस टी का टी कॉस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर जाएगा, देखो दूसरा वाला इधर जाएगा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इस टी का फिर इधर कंपोनेंट, इस टी का इधर वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा टी साइन थीटा। देख रहे हो, इस टी को हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, इस टी को हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। क्यों कॉस में? क्योंकि एंगल से अटैच है। और ये क्यों साइन में है? दूसरा वाला कंपोनेंट है। अच्छा अब देखो टी साइन थीटा से टी साइन थीटा कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ से सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है का मतलब ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊपर वाले फोर्स से नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू mg होगा। यहाँ पर देख लो, हियर T इज इक्वल टू mg, T इज इक्वल टू mg, T इज इक्वल टू mg। लेकिन यहाँ देखो T साइन थीटा बराबर कैंसिल आउट, और ऊपर कितना लग रहा है? T cos थीटा मिलके 2T cos थीटा। देखो 2T cos थीटा √2mg के बराबर होगा। देख लो 2T cos थीटा दो बार है ना, इसलिए 2T cos थीटा इज इक्वल टू √2mg 2 और T का वैल्यू रख दो mg cos थीटा √2mg, mg से mg कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया cos थीटा √2 अपान 2 इजकल टू 1 अपान √2, cos थीटा का वैल्यू 1 अपान √2 45 डिग्री पर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आएगा। मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो, यानी ऐसे 90 डिग्री हो पूरा 45, तो सिस्टम एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये फिक्स पुली है,
ये दो पुली हैं, ठीक है, इस पे स्ट्रिंग से ब्लॉक अटैच हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब जो ब्लॉक जहां उसे पड़ा है, कोई नीचे नहीं जा रहा है, कोई ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए टी एम जी के बराबर है, इधर टी एम जी के बराबर है। इक्वेशन ये बना लिया। इस टी को हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो 2 बार टी का सीटा है तो 2 टी का सीटा को √2 एम जी के बराबर करके टी का वैल्यू यहाँ रख दिया, सब कैंसिल होके थीटा का वैल्यू आ गया कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व हो गए, कंपोनेंट से सॉल्व हो गए। तो आज हमने कंपोनेंट पे बेस्ट क्वेश्चन कराया, कंपोनेंट हम पिछले टर्म में बता दिए थे। अब आगे हम लोग ऑलरेडी कंपोनेंट से रिलेटेड और हायर कॉन्सेप्ट के थोड़ा और क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके फिर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ओके।